ओके, हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज डिस्कशन। आज का चैप्टर 2 है कक्षा 10 रासायनिक समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जैसा कि पैटर्न हम फॉलो करेंगे, उत्तराखंड वन दरोगा एग्ज़ाम का रिवीजन सीरीज चल रही है जिसमें हर एक एनसीईआरटी चैप्टर को हाईलाइटेड बेसिस पे पढ़ाया जाएगा, यानी कि वही हाईलाइटेड पॉइंट पढ़ाएंगे जिससे चैप्टर कंप्लीट भी हो जाए और आपका जो चैप्टर है रिवाइज भी हो जाए। हिंदी और इंग्लिश में नोट्स आपको ये मिलेंगे, हिंदी में भी मैं समझाते रहूँगा क्योंकि वन लाइनर फैक्ट की तरह हैं। चलिए, सबसे पहले ये चीज़ याद रखना कि जब भी मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, कोई भी जगह केमिकल रिएक्शन पता करने के लिए कि रासायनिक समीकरण हो रही है या नहीं, तो या तो उसका स्टेट चेंज हो जाए, यानी कि सॉलिड लिक्विड गैस में बदल जाए, या उसका कलर रंग बदल जाए, कोई गैस निकले, या टेम्परेचर बदल जाए, तब हम कहेंगे वो उसमें रासायनिक समीकरण हो रही है। ठीक है, केमिकल इक्वेशन जब भी ऐसे फॉर्मूले बेस्ड लिखते हैं तो उसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन आप सबको पता है, जब भी रिएक्टेंट साइड फिर एसिड डैश क्रॉस करके प्रोडक्ट साइड दोनों का मास बराबर होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो उसे अनबैलेंस्ड इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, चलिए, अब कितने तरह के रासायनिक समीकरण रिएक्शंस हो सकती हैं, अभिक्रियाएं हो सकती हैं। सबसे पहली वो होती है जिसमें दो चीज़ें मिलके एक बनती हैं, मतलब कॉम्बिनेशन, नाम ही से लग रहा है कॉम्बाइन होना। ये प्लस ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये चूने में यूज़ होता है। ठीक है, नई अभिक्रिया कौन सी होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि हीट निकलती है, तो कोई भी ऐसी भी रिएक्शन जिसमें हीट निकलेगी उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। हमेशा याद रखना, मीथेन वाला जो उदाहरण है वो एक्सोथर्मिक का होता है जिसमें हीट निकलती है, मीथेन प्लस ऑक्सीजन CO2 प्लस H2O। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन पूछा जाता है। फिर रेस्पिरेशन है कि जब हम खाना खाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, अब ऐसा प्रेजेंस वाला कुछ नहीं होता, खाना खाते हैं ऑक्सीजन ब्रेक डाउन करता है उसको मिलते ही। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमको एनर्जी मिलती है, तभी तो रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, और उसके बाद लास्ट है जो सब्जियां होती हैं सड़ी गली डिकम्पोज हो जाती हैं, कंपोस्ट बन जाता है, इससे भी एनर्जी रिलीज होती है। तभी तो आप सबको पता है कि सड़ी गली सब्जियों से भी एनर्जी निकलती है, राइट। तो ये तो था सभी का एग्जाम्पल एक्सोथर्मिक जिसमें एनर्जी निकल रही है। अब कुछ ऐसे उदाहरण होते हैं जिसमें हमें गर्मी देनी पड़ती है, हीट देनी पड़ती है, उसे एंडोथर्मिक कहते हैं, जिसमें हीट खुद से देनी पड़ती है। जैसे यहाँ पर देखो, गर्मी, हीट, हीट, तो कौन सा हीट से हो रहा है ये चीज़ याद रखना। बट विदाउट मूविंग फर्दर, अगर आप फ्री ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो UKPR पब्लिकेशन आपने टाइप करना है और उत्तराखंड PR पब्लिकेशन के इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ डेली के बेसिस पर जो भी लिंक, रिसेंट लिंक होते हैं रिलेटेड टू एनी उत्तराखंड एग्ज़ाम, हम यहाँ पर सेंड कर देते हैं। बहुत सारे फ्री PDF भी अभी हम इस चैनल में डालने वाले हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप हमारे सुपर 50 बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सभी जो बच्चे जो भी वन दरोगा एग्ज़ाम के पेड बैच से जुड़े हुए हैं, इसमें हम सभी लिंक देते हैं। बाकी जो हाईलाइटेड ये PDF है वो भी हम यहाँ शेयर करते हैं। वन लाइनर हो गया, टेस्ट सीरीज हो गई, आप इसे टिल 10 जून तक एक्सेस कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर सभी हमने टेस्ट सीरीज एक एक करके सेंड कर दी गई हैं। 499 रुपीज़ में आप इसे ले सकते हैं। लेना बहुत सिंपल है, 7505134891 इस नंबर पर गूगल पे, फ़ोन पे करना है। जो भी पेमेंट करेंगे सेम नंबर पर व्हाट्सएप करनी है। उसके बाद हम आपका टेलीग्राम नंबर व्हाट्सएप में पूछेंगे और आपके नंबर को ऐड कर लेंगे इस ग्रुप में। नाउ मूव बैक टू द पॉइंट। हमने कहा ऐसी रिएक्शन जिसमें खुद गर्मी देनी पड़ती है उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे फेरस सल्फेट FeSO4 किस में टूट रहा है, Fe2O3 SO2 SO3। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड बन रहा है, ये ठीक है। फिर कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें करंट दे के इलेक्ट्रोलाइसिस से तोड़ना पड़ता है उन कंपाउंड को, जैसे AgCl, Ag+Cl2, और ये फोटोग्राफी में भी यूज़ होते हैं। तो जितनी भी मैंने ये बताई ना, यहाँ देखो AgCl सनलाइट, यहाँ सनलाइट AgBr, और यहाँ हीट, ये सब एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, अब एक रिएक्टिविटी सीरीज पे मैं बताऊंगा, जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव को हटा देता है। एक को हटाएगा तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे,
और दो लोगों को हटाएगा तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। तो कुछ कुछ एग्जांपल आपको याद रखने हैं। Na2SO4 BaCl2 बैरियम सल्फेट प्लस NaCl, राइट। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ जाएगा उसे ऑक्सीडेशन कहेंगे, जहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा उसे रिडक्शन कह देंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ और है, कोरेजन यानी कि जंग लगना, लोहे में जंग लगना। सिल्वर कभी काला काला कलर का हो जाता है, चांदी, उसे भी कोरेजन कहते हैं। और जंग लगना का मतलब ये होता है कि किसी भी धातु में कोई अम्ल मॉइस्चर दोनों साथ होना, ठीक है। पानी और मॉइस्चर दोनों साथ, या एसिड और मॉइस्चर दोनों साथ होने चाहिए। रेंसिडिटी, वहीं आपने लेज का पैकेट खाया है तो जब भी फैट्स एंड ऑयल से बनी हुई चीज़ें हैं, तली भुनी चीज़ों में ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो वो ख़राब होने लग जाती है, तो उसके लिए हम नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। तो ये देखो, ये रिवाइज हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 का ये वाला चैप्टर कर लिया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बाकी वंदरों की तैयारी फुल करते रहिए, लास्ट 25 डेज बचे हुए हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।